अस्सलाम वालेकुम सैफी न्यूज़ में खुश आमदीद। भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 खबरें कवर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू होने से पहले कल के वीडियो पर आप लोगों ने जो कमेंट किया, जिससे हमें पता चला कि वीडियो में हमने गलती की है, हमने मक्का मुकर्रमा कहना हमें काबा शरीफ चाहिए था। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो में हमारे गलती इतनी नोटिस करते हैं, फिर हमें बताते हैं। मक्का मुकर्रमा कहने में कोई गुनाह तो नहीं है, वो भी मुबारक शहर है, लेकिन आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे गलती नोट की और हमें बताया। इंशाल्लाह आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी ऐसी गलती ना करें। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए डायरेक्ट खबरें आपके साथ कवर कर देते हैं। सबसे पहला खबर सऊदी अरब से ये है, सऊदी मरूर की जानिब से तमाम तर गैर मुल्की और सऊदी शहरियों के लिए मोहलत दे दी गई है। सऊदी मरूर ने मोहलत इस चीज़ के हवाले से दिया है, सऊदी मरूर का कहना है, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को समझा रहा हूँ। मरूर का कहना है कि नाकारा और ख़राब गाड़ियाँ जुर्माने के बगैर रिकॉर्ड से हटवाने के लिए ये मोहलत दी गई है। यानी अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है जो एक्सीडेंट हुआ है, ख़राब हो गया है, नाकारा है, मतलब आप वो चलाने का वो अब काबिल नहीं रहा, तो ज़रूरी है कि आप उसे अपने नाम से ख़त्म कर दे। उसकी जो फ़ीस लगता है या फिर आप उसको जो तस्लीम में देना चाहते हैं तो उस पर जो फ़ीस आएगा वगैरह, उसके बगैर ही आपका गाड़ी आपके नाम से हटा दिया जाएगा। मरूर की जानिब से ये 1 साल का मोहलत दिया गया है। आज 1 मार्च से ये मोहलत शुरू हो चुका है। अगर आपके नाम पर भी ऐसी कोई गाड़ी है जिसे आप हटाना चाहते हैं तो आप जाके हटा सकते हैं बगैर किसी फ़ीस की। अगर उस पर कोई जुर्माना वगैरह होगा तो मरूर का कहना है कि वो जुर्माना भी माफ़ कर दिया जाएगा। अब ये गाड़ी आपको इसलिए हटानी चाहिए, अगर आप मुस्तकबिल में खुरूज निहाई जाते हैं तो जब तक आपके नाम पर गाड़ी होगा आप खुरूज निहाई नहीं जा सकेंगे। ये हमने शॉर्टकट में समझा दिया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर ये है, वज़ारत अल हज और उम्रा की जानिब से अभी उम्रा अदा करने, ज़ियारत करने जो है ना बच्चे भी जा रहे हैं। 7 बरस के बच्चे जो है ना वो जा रहे हैं, उनके लिए इजाज़त दे दी गई है। जहाँ पर याद दहानी कराई गई है कि जिनका स्टेटस तवक्लना में इम्यून नहीं होगा, चाहे वो बच्चा हो या फिर बड़ा हो, उसको मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी ज़रूरी है कि अगर कोई उम्रा पर जा रहा हो या फिर ज़ियारत करने जा रहा हो तो उसका जो स्टेटस है वो तवक्लना में इम्यून होना चाहिए। ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरा खबर ये है, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान ने PCR टेस्ट की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी है। पाकिस्तान के बाद अब दुबई ने भी ख़त्म कर दिया है PCR टेस्ट। अगर कोई दुबई जाते हैं तो जो 48 घंटे कबल PCR टेस्ट करना होता था उसकी शर्त दुबई ने भी ख़त्म कर दिया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगला जो नंबर है वो सऊदी अरब का होगा। सऊदी अरब भी जो PCR की टेस्ट है इंशाअल्लाह वो ज़रूर ख़त्म करेगा। धीरे धीरे जो कंट्रियाँ हैं वो PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर रहे हैं फुली वैक्सीनेटेड अफराद के लिए। लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया तो अब ये मुल्क समझ रहे हैं कि लोग वैक्सीनेटेड है तो PCR की जो टेस्ट है वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 खबरें थी जो हमने आपके साथ कवर कर दिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।